अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.12 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 12 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 16 और 17। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लज़ीना रूट वर्ड अलीफ लाम लाम ज़ाल या से, माने जो लोग, दोज हु। यक़ूलूना क़ाफ़ वाव लाम से है, कहते हैं। से रब्बना वा बा से है, माने ए हमारे रब, अवर लॉर्ड। इन्नना अलीफ नून नून से है, माने बेशक हम, इंडीड वी। आमन्ना अलीफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, बिलीव्ड। फ़ग़फ़िर लना गैन फ़ा रॉ से है, माने सो बख्श दे, सो फॉरगिव अस। ज़ुनूबना ज़ाल नून बा से है, माने हमारे गुनाह, अवर सिंस। वक़िना वाउ क़ाफ या से है, और हमें बचा। एंड सेव अस अज़ाबा आइन ज़ाल बा से है, माने अज़ाब, फ्रॉम पनिशमेंट। अन्नार रूट वर्ड नून वाउ रॉ से है, माने आग या दोज़ख, द फायर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें आयत 16 का। अल्लज़ीना यक़ूलूना जो लोग कहते हैं, रब्बना इन्नना आमन्ना ए हमारे रब हम ईमान लाए। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे। वक़िना अज़ाबन्नार और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। मुकम्मल तर्जुमा देखें। जो लोग कहते हैं, ऐ हमारे रब हम ईमान लाए सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अल्लज़ीना यक़ूलूना दोज हु से, रब्बना इन्नना आमन्ना इंडीड अवर लॉर्ड वी बिलीव्ड। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना सो फॉरगिव अस फॉर आवर सिंस। वक़िना अज़ाबन्नार एंड सेव अस फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ फायर। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। दोज हु से इंडीड अवर लॉर्ड वी बिलीव्ड सो फॉरगिव अस फॉर आवर सिंस एंड सेव अस फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ फायर। आयत 17 देखें सूरह आल इमरान की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल्क़ानितीना वल्मुनफ़िक़ीना वल्मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अस्साबिरीना स्वाद बा रॉ से है, माने सबर करने वाले, द पेशेंट। वस्सादिकीना स्वाद दाल काफ से, माने और सच्चे, एंड द ट्रूथफुल। वल्क़ानितीना काफ नून ता से, माने और हुक्म बजा लाने वाले, यानी बंदगी करने वाले। एंड दोज हु ओबे, यानी ओबीडियंट। वल्मुनफ़िक़ीना नून फा क़ाफ से, माने और खर्च करने वाले। एंड दोज हु स्पेंड। वल्मुस्तग़फ़िरीना गैन फा रॉ से है, माने और मग़फ़िरत तलब करने वाले। एंड दोज हु सीक फॉरगिवनेस बिल अस्हार सीन हा रॉ से है, माने सहर में। यहाँ पे अस्हार सहर की जमा है। बिफोर डाउन यानी फजर से पहले का वक्त, पिछले पहर जिसको कहते हैं उर्दू में। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अस्साबिरीना वस्सादिकीना सबर करने वाले और सच्चे। वल्क़ानितीना वल्मुनफ़िक़ीना और हुक्म बजा लाने वाले और खर्च करने वाले। वल्मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार और सहर में मग़फ़िरत तलब करने वाले। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। सबर करने वाले और सच्चे और हुक्म बजा लाने वाले और खर्च करने वाले और सहर में मग़फ़िरत तलब करने वाले। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें आयत 17 का। अस्साबिरीना वस्सादिकीना द पेशेंट एंड द ट्रूथफुल। वल्क़ानितीना वल्मुनफ़िक़ीना एंड दोज हु ओबे एंड दोज हु स्पेंड। वल्मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार एंड सीक फॉरगिवनेस बिफोर डाउन। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। द पेशेंट एंड द ट्रूथफुल एंड दोज हु ओबे एंड दोज हु स्पेंड एंड सीक फॉरगिवनेस बिफोर डाउन। करंट दो आयतों का रिवीजन हम करते हैं पिछली आयत यानी सूरह आल इमरान आयत नंबर 15 के साथ, ताकि इनका सिलसिला हम समझ पाएं। कहते हैं क्या मैं तुम्हें बताऊं उनसे बेहतर उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं। उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उसमें हमेशा रहेंगे, और पाक बीवियां, और अल्लाह की खुशनुदी, और अल्लाह देखने वाला है।
जो लोग कहते हैं ए हमारे रब हम ईमान लाए सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा, सबर करने वाले और सच्चे और हुक्म बजा लाने वाले और खर्च करने वाले और सहर में मग़फ़िरत तलब करने वाले। तफसीर आयत देखें। इन तीनों आयत यानी सूरह आल इमरान आयत 15, 16 और 17 को सिलसिले से देखने और गौर करने से बात समझ में आती है कि यहाँ जिक्र मुत्तक़ियों का हो रहा है और उनके वो सिफ़ात मज़कूर हैं जिनके सबब उनको अल्लाह की रज़ा के साथ जन्नत की दायमी नेमतों से नवाजा जाएगा। अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले ईमान लाने के मामले में अव्वलीन होते हैं, ज़ाहिर में भी और बातिन से भी। यानी इन आयत में मुत्तक़ियों का जिक्र हो रहा है और उनकी वो सिफ़ात का जिक्र हो रहा है जिनके सबब वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर पाएंगे। उनकी सिफ़ात में अव्वलीन सिफ़त ये है कि वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं। वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर और आखिरत पर, और इस बात का इकरार अमलन भी करते हैं, ज़बानी भी करते हैं और बातिन भी अपना पाक व साफ रखते हैं। फिर वो अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के होने वाले गुनाहों के अंजाम से घबराए हुए अल्लाह से मग़फ़िरत चाहते हैं, अज़ाब नार से नजात तलब करते हैं। कहते हैं फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाब अन्नार, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। यानी वो अपने ईमान और अमल पर फ़ख्र नहीं करते बल्कि उसके बरक्स वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा रहते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा। दूसरे मानों में कभी मुत्तक़ीन जन्नती होने का दावा नहीं करते, ना ही दूसरों को दोज़खी गर्दानते हैं, बल्कि अपने आमाल पर गहरी नज़र रखते हैं और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े रखते हैं। वैसे भी अल्लाह ने वादा किया है कि जो बंदा ईमान लाता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देते हैं। व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम, और इस पर ईमान ले आओ कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। यानी जो बंदे हक़ बात पर ईमान लाते हैं अल्लाह ताला उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाते हैं। मुत्तक़ीन की ये सिफ़ात के अलावा मज़ीद सिफ़ात का सिलसिला आयत 17 में जारी है कि वो साबिरीन होते हैं, सादिक़ीन होते हैं, क़ानितीन होते हैं, मुनफ़िक़ीन होते हैं और मुस्तग़फ़िरीन भी होते हैं। इन सिफ़ात पर हम एक एक करके तवज्जो करते हैं। सबसे पहले साबिरीन यानी सब्र करने वाले होते हैं, यानी मुत्तक़ीन सब्र करने वाले होते हैं, यानी इताअत पर सब्र, अल्लाह के जो अहकामात हैं उनकी इताअत करना और बहुत ही सब्र से करना। तर्क गुनाह पर सब्र, यानी गुनाह से बचने के लिए अपने आप पर कंट्रोल होना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल होना पड़ता है, वो सब्र भी इनमें होता है। और मुसीबत पर सब्र, यानी आजमाइशों पर, मुसीबतों पर भी वो सब्र करते हैं, अल्लाह से शिकवा गिला नहीं करते। अस्वादिकीन यानी सच्चे, रास्तबाज, सदाकत पर कायम, इल्म व अमल पर मजबूत, ज़बान की सच्चाई के अलावा ज़ाहिर का बातिन के मुताबिक होना। यानी मुत्तक़ीन बंदे सादिक होते हैं, यानी सदाकत पर, सच्चाई पर कायम होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हक़ और बातिल को छांटते हैं और उनका ज़ाहिर और बातिन दोनों भी सच्चाई पर कायम रहते हैं। वल क़ानितीन लफ्ज़ क़ुनूत से है, यानी इबादत में मसरूफ़ रहना। क़ानितीन यानी उसकी बंदगी में मसरूफ़ रहने वाले, बाअदब इबादत गुजार, बग़ैर इस्तिराब के खामोश रहने वाले, यानी अल्लाह की बंदगी में किसी किस्म का इस्तिराब या बेचैनी महसूस नहीं करते, खामोशी से अल्लाह का हर हुक्म बजा लाते हैं, यानी अल्लाह की बंदगी खुश दिली से करने वाले। वल मुनफ़िक़ीन इन्फ़ाक़ से है, यानी फ़याज़ी और राह खुदा में खर्च करने वाले, राह खुदा में अपना माल दूसरों को देने वाले, यानी मुस्तहिक़ीन को देने वाले, हक़दारों को देने वाले। वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, असहार प्लूरल है सहर का, वक्त सहर में ये लोग मग़फ़िरत तलब करते हैं। मुमकिन है कि नमाज तहज्जुद की तरफ इशारा है, चूँकि नमाज तर्क के क़ुनूत में इस्तग़फ़ार किया जाता है। इब्न कसीर के कुछ अहम पॉइंट्स देखें। अल्लाह ताला अपने मुत्तक़ी बंदों के औसाफ बयान फरमाता है कि वो कहते हैं, ऐ परवरदिगार हम तुझ पर और तेरी किताब पर और तेरे रसूलों पर ईमान लाए। हमारे इस ईमान के बाद जो तेरी ज़ात और तेरी शरीयत पर है तो हमारे गुनाहों को अपने फजल व करम से माफ़ फरमा और हमें जहन्नुम के अजाब से नजात दे। ये मुत्तक़ी लोग अल्लाह की इताअत बजा लाते हैं और हराम चीज़ों से अलग रहते हैं, सब्र के सहारे काम लेते हैं और अपने ईमान के दावे में भी सच्चे हैं। कुल अच्छे आमाल बजा लाते हैं, खा वो उनके नफ्स को कितने भारी पड़े, इताअत और खुशू खुजू वाले हैं। अपने माल अल्लाह की राह में जहाँ जहाँ हुक्म है खर्च करते हैं। सिला रहमी में, रिश्तेदारी का पास रखने में, बुराइयों के रोकने, आपस में हमदर्दी और खैर खाही करने में, हाजतमंदों, मिस्कीन और फ़कीरों के साथ एहसान करने में सखावत से काम लेते हैं और सहरी के वक्त पिछली रात को उठ उठ कर इस्तग़फ़ार करते हैं। यानी मुत्तक़ियों के सिफ़ात को इब्न कसीर इस तरह से खोलकर बयान करते हैं कि अल्लाह ने जितने बंदों का
حق ان کے مال پر رکھا ہے ان بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں خشوع اور خضوع کا اظہار کرتے ہیں اور پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ چند احادیث دیکھیں یہاں۔ بخاری و مسلم وغیرہ کی حدیث میں جو بہت سے صحابیوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آخری تہائی باقی رہتے ہوئے آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے جسے میں دوں، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے بخشوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے رات کے پچھلے پہر، اور اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کرے، کوئی استغفار کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ یعنی وہ بہترین وقت ہے جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر بندہ استغفار طلب کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات، درمیانی اور آخری رات میں وتر پڑھے ہیں۔ سب سے آخری وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کا سحری تک تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رات کو تہجد پڑھتے رہتے اور اپنے غلام حضرت نافع سے پوچھتے کیا سحر ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہاں تو آپ صبح صادق کے نکلنے کی دعا استغفار میں مشغول رہتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم جب تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ اہم نکات دیکھیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ ان متقیوں کی صفات بیان کرتا ہے جن کو اللہ کی رضا حاصل رہتی ہے۔ اول تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ متقین صبر و استقامت والے اور راست باز ہوتے ہیں، تمام معاملات میں اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور سحر کے وقت اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔